कि अपने YouTube चैनल साइनाथ एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे प्रतिशत, लेकिन उससे पहले मैं प्रतिशत के कुछ वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट पर जाइए और वहां से लाइन बाय लाइन सारे वीडियोस को देखिए, तब जाकर आपको ये वीडियोस समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। देखो, पहले जो संख्या, कोई संख्या होगी, ठीक है, मान लिया कोई भी संख्या, हमें नहीं पता, कोई भी संख्या को किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर किससे गुणा कर रहा है? 7/4 से गुणा कर रहा है। ठीक है, 3/5 के स्थान पर किससे गुणा कर रहा है? 7/4 से। तो परिणाम में जो प्रतिशत त्रुटि आएगी वो क्या आएगी? ठीक है, तो हम ये देखते हैं। देखो, इसमें कंडीशन के लिए पहले ये देखो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो उससे अपने को पता चल जाएगा। तो देखो, इसको पहले भिन्न को संख्या में बदलने के लिए, संख्या क्या मतलब एक साधारण नंबर या जो भी बात करें होल नंबर के अंदर बदलने के लिए, नेचुरल नंबर में बदलने के लिए, उसको हम क्या करते हैं कि 5 और 4 का लसा ले लो। 5 और 4 का लसा कितना आ जाएगा हमारे पास में? लसा 5 और 4 का कितना आ जाएगा? 5 और 4 का लसा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इस 20 को इधर भी गुणा करो, 20 को इधर भी, दोनों तरफ गुणा कर दें अपन। देखो, वो इसलिए गुणा कर रहे हैं ताकि ये जो नीचे वाली संख्या है, ये जो फ्रैक्शन वाला है, फ्रैक्शन हटकर एक नेचुरल नंबर हमें मिल जाए। ठीक है, फ्रैक्शन हटकर मतलब भिन्न हटकर एक हमें प्राकृत संख्या मिल जाए। ठीक, तो यहाँ पे 5 चौक 20 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 4 पंजे 20, 7 चौकड़ा 7 पंजे 35 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 3 चौक 12 हो गया, 5 चौक 20, 3 चौक 12 और 4 पंजे 20, 7 चौकड़ा 7 पंजे 35 हो गया। ठीक है, अब देखो ये मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है, अंतर कितने का आ रहा है? तो अंतर हम देखेंगे 35 - 12, 5 में से तो घटा 3, 3 में से घटा 2, तो 23 का आ रहा है हमारे पास। लेकिन अगर वो प्रतिशत नहीं पूछता तो यही हमारे पास आंसर हो जाता है कि कितने का अंतर है, तो 23 का अंतर है। लेकिन उसने प्रतिशत त्रुटि पूछी है। प्रतिशत त्रुटि मतलब हमारे पास हो जाएगा कितने की त्रुटि हो रही है? 23 की हो रही है। कितने में? पहले कितनी थी? 12 थी, इंटू 100, तो कट जाएगा अपने पास ये 4 से 4 तिया 12, 4 से 25 बार कट जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और मैंने बताई थी तुम्हें कि 1/12 के लिए भिन्न का क्या होता है, तो उससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, देखो, तो यहां से कितना हो जाएगा? प्रतिशत बराबर 23/12 गुणा 100 हो गया हमारे पास में। ठीक, 4 से कट गया, 4 तिया 12, 4 से 25 बार गुणा कर लेंगे अपन इधर। 25 तिया 75 की 5 हासिल 7, 25 दूनी 50, 50 और 7 57 हो जाएगा हमारे पास में बटे 3। ठीक है, अब यहाँ पे भाग दे लेंगे अपन। 3 एकम 3, 4 5 2 बचेंगे, 3 9 27, 3 एकम 3, 4 5 2 बचेंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से अपन इस तरीके से इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है। तो मतलब पहले हमारे पास 5/3 था, अब कितना है? 3/5 है। तो हम क्या करेंगे? नीचे वाली संख्याओं का लसा लेते हैं। तो लसा बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 और 5 का लसा, 3 और 5 का लसा 15 आ जाएगा। 15 को हमने इधर भी गुणा करा, 15 को हमने इधर भी गुणा क्यों कर रहे हैं अपन लासा लेकर? क्योंकि ये भिन्न वाली संख्याओं को हटाना है। इसमें अगर करने में इसको भी कर सकते हैं कि घटा के, इन दोनों का घटा के ये अपोन में रखेंगे, फिर 100 करेंगे। इससे कैलकुलेशन टफ हो जाती है और गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? भिन्न को हटाकर इसको नेचुरल नंबर में बदल रहे हैं। तो ये हो गया 3 पंजे 15, 5 25, 5 तिया 15, 3 तिया 9 हो गया। ठीक है, तो यहां से हम एक चीज देखेंगे कि कितना हो रहा? 25 - 9, यहाँ डिफरेंस कितना हो रहा? 25 - 9 बराबर कितना का हो रहा? 16 का हो रहा है। प्रतिशत त्रुटि कितने की? 16 की हो रही है। सॉरी, प्रतिशत त्रुटि नहीं, सिर्फ त्रुटि कितने की हो रही है? 16 की हो रही है। लेकिन उसने पूछा प्रतिशत त्रुटि, तो कितनी त्रुटि हो रही है? 16 की हो रही है। किस में हो रही है? 25 में हो रही है, गुणा 100, तो 25 चौक 100, 16 चौक 64, प्रतिशत इसका आंसर हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर किससे गुणा कर रहा है? 3/4 से गुणा कर रहा है। 3 और 4 का लसा कितना आ जाएगा? 3 और 4 का लसा 12, 3 चौक 12 हो जाएगा, ये 4 चौक 16, ऐसी 12 को इधर भी गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, वापिस से अपन यहां पे घटा लेंगे, 9 कितना आ जाएगा? ये 7 आ जाएगा। इधर घटा अपन ने 16 - 9 बराबर कितना आ गया हमारे पास में? 7 आ गया। ठीक है, तो कितने की प्रतिशत त्रुटि पूछता है? तो 7 किस में? 16 में गुणा 100,
4 चौक 16, 4 से ये 25 बार, 25 सत्ते 175 बटे 4 हो जाएगा। 4 चौक 16, एक बचेगा, 4 तिया 12, 13 14 15, 3 बटे 4, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अगर चलते हैं अब हम इस क्वेश्चन पर, यदि किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। देखो यहाँ पे हम लेते हैं लंबाई और यहाँ लेते हैं चौड़ाई और यहाँ लिखते हैं हम क्षेत्रफल लिखते हैं। सबसे पहले हम 37.5% का फ्रैक्शन देख लेते हैं। 37.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 2 सत्ते 14, 4 हासिल 2 तिया 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 75/2 हो जाएगा सोल्व करने पर। और भाग दे प्रतिशत हटके क्या लगता है, 100 लगता है। 25 तिया 75, 25 चौक 100, तो मतलब 3 बटे कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, तो हो जाएगा 2 चौक 8। 25 तिया 75, 25 चौक 100 हो जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा 3/8। तो इसकी जो भिन्न बन रही है हमारे पास में 3/8 बन रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो इस जगह लिख लेते हैं अपन 37.5% की जो भिन्न बन रही है हमारे पास 3/8 बन रही है, ठीक है। और ऐसी अगर हम देखते हैं 20% के लिए, तो 20% के लिए भिन्न हमारे पास कितनी बनेगी, 1/5, मतलब 20% हटके लग गया 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100 हो जाएगा, तो 1/5। तो 20% की जो भिन्न बनी है हमारे पास में वो कितनी बन रही है, 1/5। यहां तक सबसे पहले क्लियर हो गया भिन्न बनाने का, ठीक है। तो देखो पहले उसने बोला है कि लंबाई कितनी, मैंने बताया था ये मूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले उसने बोल रखा लंबाई कितनी थी, 8 थी, ठीक है। लंबाई पहले 8 थी, 8 से उसने जो कितनी जुड़ रही है वो बढ़ा दी जाए, 37.5% बढ़ा दिया जाए, तो 8 का 37.5% कितना होता है, 3 है, तो मतलब कितना बढ़ा रहे हैं 8 में, 3 और बढ़ा रहे हैं। अगर कोई लंबाई है उसका 37.5% बढ़ा दिया जाए तो हम मान रहे हैं कि हमारी मूल लंबाई कितनी 8 है। 8 का अगर 37.5% मतलब कितना, 3 बढ़ा दिया जाए, 8 में 3 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 11। तो अब हमारे पास में लंबाई कितनी हो गई 11। ऐसे हम चौड़ाई की बात करते हैं, चौड़ाई हमारे पास में पहले कितनी थी, 5 थी, और अब इसको क्या बोल रहा है, चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए। पहले 5 थी, 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है, तो अगर 5 में हम 1 कम कर दिया जाए तो 5 में हम 1 कम कर देंगे कितना हो जाएगा 4। तो देखो पहले की बात करते हैं अपन, ये पहले वाली लंबाई है और चौड़ाई है, ये बाद वाली लंबाई और बाद वाली चौड़ाई है। तो हम क्षेत्रफल में देखते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, 8 पंजे, क्योंकि देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये क्लियर है अपने को। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की, तो 8 पंजे 40 हो जाएगा और ये 11 चौक 44 हो जाएगा। तो हमने देखा कि पहले जो क्षेत्रफल आ रहा था वो 40 आ रहा था और अब जो क्षेत्रफल आ रहा है वो कितना आ रहा है 44। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 4 की। लेकिन यहाँ पे उसने पूछा कि इसमें प्रतिशत में परिवर्तन पूछा है। अगर वो प्रतिशत में परिवर्तन ना पूछ के सिर्फ पूछता कि कितना परिवर्तन होगा, तो हम यहाँ देखते 4 का परिवर्तन हो रहा है। पहले 40 था, बढ़कर कितना हो गया 44, तो कितना का परिवर्तन हुआ 4 का। लेकिन उसने प्रतिशत परिवर्तन पूछा है, तो यहाँ पे देखेंगे अपन प्रतिशत परिवर्तन के लिए हमने देखा कि कितने की वृद्धि हो रही है। तो हम देखो थोड़ा सा जमा के लिख लेते हैं इसको समझने के बेस से। 44 - 4 मतलब वही 4 की वृद्धि हो रही है। किस में हो रही है, 40 में तो वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 में वृद्धि हो रही है, तो उसके लिए नीचे आ जाएगा इंटू 100। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं अपन, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 4/40 गुणा 100। तो 4 से कट गया, ये 10 बार कट गया, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास, अगर ये समझ में नहीं आता तो इसका एक फॉर्मूला बताता हूं तुम्हें। परसेंटेज का जो होता है PN - PO अपॉन PO इंटू 100। जैसे ये होता है न्यू वैल्यू, ठीक है, ये ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100। ठीक है, PN न्यू वैल्यू कितनी है 44, PO ओल्ड वैल्यू कितनी है 40। ठीक है, PO ओल्ड वैल्यू 40 इंटू 100। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, परसेंटेज को, कि यहाँ इस फॉर्मूले से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना आ चुका है, 10% का परिवर्तन आ चुका है। ठीक है, मतलब वृद्धि हुई है। ठीक, अब बात करते हैं किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए। तो सबसे पहले 40% की हम भिन्न देखते हैं, तो 40/100 होता है। ठीक है, 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो 40% की भिन्न हमारे पास कितनी आ गई, 2/5 आ गई। अब देखो वर्ग की भुजा, यहाँ भुजा लिखते हैं हम और यहाँ लिखते हैं हम क्षेत्रफल। पहले हमारे पास भुजा कितनी थी, 5 थी, तो 5 से भुजा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है वैसे इसका फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर,
वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास पहले भुजा 5 थी, अगर ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बराबर कितना, 25। लेकिन अब वो बोल रहा बढ़ा रहे हैं, तो 5 में कितना और बढ़ा रहे हैं अपन, 2 और प्लस कर रहे हैं अपन, ठीक है, क्योंकि 5 का 40% कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो 5 में 2 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ 7 का स्क्वायर वही भुजा का स्क्वायर बराबर 49। अब क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन आ जाएगा अपने पास में 49 माइनस 25 बटे 25 इंटू 100। ये हो जाएगा 25 चौक 100। यहाँ में 9 में से 5 घटाया 4, 4 में से 2 घटाया 2, ठीक है, कितना आ गया, 4 4 चौक 16, 6 से 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये बराबर आ गया 96% हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो दोबारा देखते हैं, किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। 40% की भिन्न हमने देख ली 2/5 होती है। तो हमने देखा कि पहले जो भुजा थी उसकी कितनी थी, 5 थी, तो 5 से उसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 25 हो गया। अब बोल रहा बढ़ा रहे हैं मतलब 5 से कितना और बढ़ा रहे हैं, 2 और बढ़ा रहे हैं, तो 5 में 2 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। 5 में 2 और प्लस कर देंगे तो कितना, क्योंकि उसने बोला किसी वर्ग की भुजा में 40% वृद्धि की जाए, तो 5 का 40% 2 ही होता है, तो मतलब कितना बढ़ाना है, 2 बढ़ाना है। तो 2 बढ़ाया हमने, कितना हो गया 7, 7 का स्क्वायर करा 49 हो गया। प्रतिशत परिवर्तन दोनों का डिफरेंस माइनस अपॉन 25 गुणा 100, तो घटाने पर कितना आ जाएगा 24। ये 25 से कैंसिल हो गया, 4 बार गुणा कर देना, 96% आ गया। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए। सबसे पहले 25% की भिन्न क्या होती है, 25/100 मतलब 25 से कम 25, 25 चौक 100 बराबर कितना, 1/4। देखो ये बार बार नहीं बताना, ये कोशिश करना कि हमें ये चीजें याद हो जाए, ठीक है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें निकालने के लिए कि ताकि भिन्न भी पता चलती जाए कि तुम्हें कैसे निकालनी, ठीक। 1/4 हो गया। तो हम पहले मानते हैं त्रिज्या, ये त्रिज्या, और यहाँ पे हम लिखते हैं क्षेत्रफल लिखते हैं। पहले हमारे पास त्रिज्या कितनी थी, 4 थी। तो वैसे फॉर्मूला क्या होता है इसका, वृत्त का क्षेत्रफल का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है πr², ठीक है, πr² होता है। पाई को ऐसे ही कैसे लिखे रहने दो, त्रिज्या हमारे पास r कितनी है, 4, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, तो बराबर कितना आ गया 16 पाई आ गया। अब देखो बढ़ा रहे हैं मतलब 4 से कितना बढ़ा रहे हैं, 1 और बढ़ा रहे हैं, 4 में 1 और बढ़ा रहे हैं मतलब कितना हो गया 5। तो यहाँ पे पाई 5 का स्क्वायर, त्रिज्या वही 5 है हमारे पास, 5 का स्क्वायर तो कितना हो गया 25 पाई हो जाएगा। अब उसने पूछा क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन के लिए हम देखेंगे प्रतिशत परिवर्तन हम देखेंगे 25 पाई माइनस, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 25 पाई माइनस 16 पाई अपॉन क्या आएगा 16 पाई इंटू 100 हो जाएगा। 25 पाई में से 16 पाई घटा दो कितना आ जाएगा 9 पाई बटे 16 पाई इंटू 100 हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 चौक 16, 4 से ये 25 बार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में चीज देखना, 25 को 9 से गुणा करें, 25 में 225 बटे 4। इसको चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 4 पंजे 20, 2 बचेंगे, 4 6 24, 1, तो 56 सही 1/2%। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो अगर अपलोड करता हूं तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंचे।